क्रूरता का सबसे बड़ा सबूत तो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, लेकिन उस औरंगजेब ने काशी में एक नहीं बल्कि कई पौराणिक महत्व के मंदिरों को तोड़वाया था। औरंगजेब ने तलवार के दम पर काशी के कई मंदिरों का नामो निशान मिटाने की कोशिश की थी। उन्हीं मंदिरों में एक है कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर। कृतिवासेश्वर महादेव मंदिर का मामला भी कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन मुस्लिम पक्ष सुनवाई से भाग रहा है। कल योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में शिव साधना की तो शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी की। सवाल है कि क्या योगी अब कृतिवासेश्वर को भी बंधनों से मुक्त कराएगी, काशी से औरंगजेब की क्रूरता की निशानियां मिटाएगी। बाबा की नगरी में औरंगजेब का एक और पाप। औरंगजेब ने काशी में एक नहीं कई ज्ञानवापी खड़ी की। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है। अब तक आपने काशी में औरंगजेब की क्रूरता का सबसे बड़ा सबूत ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में देखा होगा। हिंदू मानते हैं कि असली काशी विश्वनाथ को औरंगजेब ने गिरवाकर वहां ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी कर दी थी। औरंगजेब ने ऐसी ही कायरता एक और मंदिर में भी दिखाई थी। इस मंदिर का नाम है कृतिवासेश्वर महादेव मंदिर। यह शिवलिंग और इसके आसपास की जगह औरंगजेब की कट्टरता का इतिहास समेटे हुए है। काशी के हर तीर्थ मोहल्ले की गलियों में मौजूद कृतिवासेश्वर शिव मंदिर दरअसल एक मस्जिद के अंदर है। मस्जिद का नाम है आलमगीर मस्जिद। कृतिवासेश्वर महादेव का शिवलिंग मस्जिद परिसर में है। यह शिवलिंग जमीन से 2 फीट नीचे है। शिवलिंग खुले आसमान के नीचे है और पास में ही आलमगीर मस्जिद की छत है, जहां मुस्लिम नमाज के लिए आते हैं। कहा जाता है सन 1669 में औरंगजेब ने काशी के कई मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दिया था। तब ज्ञानवापी से भी पहले कृतिवासेश्वर मंदिर को तोड़ा गया था। विवाद जबरदस्ती का है, क्योंकि हमारे पौराणिक सबूत मौजूद हैं। आज की तारीख में कृतिवासेश्वर मंदिर की स्थिति यह है, जब औरंगजेब ने काशी पर चढ़ाई किया तो सबसे पहले उसने कृतिवासेश्वर को ही तोड़ा। जी न्यूज की टीम जब आलमगीर मस्जिद के अंदर गई तो मस्जिद के अंदर का वास्तु हिंदू शैली जैसा ही था। मस्जिद में जो खंबे थे उन पर कलाकृतियां बनी हुई थी। आलमगीर मस्जिद की बनावट ज्ञानवापी मस्जिद के जैसी ही थी। आलमगीर मस्जिद के कृतिवासेश्वर महादेव का शिवलिंग और ज्ञानवापी के वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति भी एक जैसी है, क्योंकि कृतिवासेश्वर महादेव शिवलिंग एक गहरे हिस्से में है, जबकि वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति भी गहराई में मिली थी। जो है सनातन के लोग हिंदू पक्ष का सीधे सीधे कहना है कि 1669 से पहले यह शिव मंदिर था, कृतिवासेश्वर का मंदिर था, जिसको कि औरंगजेब आने के बाद तोड़ करके करीब कहा जाता है कि 10,000 मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ा है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण शिव मंदिर यहाँ वाराणसी धर्मनगरी में रहा, जिसमें बाबा विश्वनाथ का मंदिर और इसके कृतिवासेश्वर का मंदिर। साल 2006 से पहले शिवलिंग की जगह फव्वारा था, जिसके बाद हिंदू पक्ष के लोगों ने उस फव्वारे को देखा तो वहां शिवलिंग स्थापित कर दर्शन पूजन शुरू कर दिया। तब से वहां नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है। आज भी वर्तमान स्थिति में तथाकथित मस्जिद को आप देखेंगे तो उनके खंभों पर आपको स्पष्ट कमल दल का निशान दिखाई पड़ जाएगा, हाथी के सूंड आपको दिखाई पड़ जाएंगे, जगह जगह स्वास्तिक चिन्ह आपको मिलेगा। हिंदू प्रतीक चिन्हों से पूरा भरा पड़ा हुआ। कृतिवासेश्वर महादेव और आलमगीर मस्जिद का विवाद ज्ञानवापी की ही तरह कोर्ट तक पहुंच चुका है। शुक्रवार को भी इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन मुस्लिम पक्ष सुनवाई में गैर हाजिर रहा। शायद मुस्लिम पक्ष विवाद को लंबा खींचने की कोशिश में है। अब केस की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। हिंदू पक्ष की ओर से मांग की गई है कि आलमगीर मस्जिद का ASI सर्वे करवाया जाए, ताकि मस्जिद के अंदर मंदिर की सच्चाई का पता चल सके। मंदिर मस्जिद विवाद पर मुस्लिम पक्ष के लोगों का क्या कहना है,